अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो कुछ लोग उसमें से रिप्लाई देते हैं आई एम गुड, कुछ लोग बोलते हैं आई एम फाइन, कुछ लोग बोलते हैं आई एम वंडरफुल एंड कुछ लोग बोलते हैं आई एम सुपर्ब। तो बेसिकली ये जो चार वर्ड यूज़ किए गए, गुड, फाइन, वंडरफुल, सुपर्ब, ये एक ही वर्ड्स के मतलब जिसका अर्थ एक ही है लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं, सबका मीनिंग एक ही है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कर रही हूँ? हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज के टॉपिक है सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम टॉपिक हम ओलंपियाड के लिए तैयार कर रहे हैं, और जो लोग ओलंपियाड की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओलंपियाड में क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, क्या प्रैक्टिस सेट है, ये सारा चीज़ आज हम कर लेंगे कंप्लीट, इसलिए इसे बिना स्किप किए ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा ताकि आपका सिनोनिम्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सिनोनिम्स होते हैं जो सिमिलर मीनिंग होती है, लाइक गुड, फाइन, वंडरफुल एंड सुपर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल एक और लेते हैं, स्केयर्ड मतलब कि डरा हुआ। अब स्केयर्ड का मतलब क्या होता है? लाउड मतलब बहुत तेज होता है, कॉन्फिडेंट मतलब बहुत आत्मविश्वासी, फियरलेस मतलब जो डरा हुआ ना हो, लेकिन एफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सिनोनिम्स स्केयर्ड का आंसर होगा एफ्रेड, क्योंकि दोनों के मीनिंग क्या है? सेम है। अब हमें इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस सेट करना, वर्कशीट सॉल्व करनी है। देखो, पहला क्वेश्चन जो आता है, जिस टाइप से पूछा जाता है, आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास की ग्रामर बुक ले लीजिएगा उस क्लास की, और उसमें सिनोनिम्स को खोलिएगा। जो भी क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है उसी अकॉर्डिंग आपकी क्लास में ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन का होता है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये आप तब सॉल्व कर पाइएगा जब सिनोनिम की एक लिस्ट होगी आपकी क्लास की ग्रामर बुक में, उस लिस्ट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक पहला क्वेश्चन है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब अगर आपको पता होगा तो इसमें से आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। एम्बिशन का मतलब होता है कोई भी आपका लक्ष्य। अब डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ट्रैवल का मतलब किसी कष्ट में है। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा दिस इज़ माई गोल, ये मेरा लक्ष्य है। तो एम्बिशन का सिनोनिम यहाँ क्या हो गया? गोल हो गया। सेकंड नंबर पे डेस्टिनी। लोग अक्सर बोलते हैं ना कि जो डेस्टिनी में लिखा होगा वो होगा, यानी कि जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो होगा। अब यहाँ होल का मतलब क्या है? संपूर्ण। चॉइस का मतलब आपने जो भी चूज़ किया, आपका सिलेक्शन जो भी है। फ्री का मतलब आज़ादी। लेकिन फेट, आपका भाग्य कैसा है ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं, ये अक्सर लोग बोलते हैं। तो फेट और डेस्टिनी क्या हो गया? सेम वर्ड हो गए, सेम मीनिंग वाले वर्ड हो गए। तो यहाँ आंसर क्या होगा? फेट होगा। तीसरा है वोयाजे। वोयाजे एक टफ वर्ड है, इसको आप सर्कल लगा लीजिए, इसको लर्न कर लीजिएगा। वोयाजे का मतलब होता है जब आप किसी जर्नी में होते हैं, किसी यात्रा में होते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा जर्नी। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। एन्जॉय मतलब गुस्सा होना। फैशन का मतलब कि जो सजना धजने का शौक़ होता है जो आजकल चल रहा है वो। तो यहाँ पे ऑब्वियस क्या हो जाएगा? वोयाजे हो जाएगा उसका जर्नी। इसके बाद है ब्लिंक। आपने अक्सर सुना होगा ब्लिंक मतलब लाइट ब्लिंक कर रही है आँख पे। तो ब्लिंक का मतलब क्या होता है? चमकना। अब यहाँ पे आप वर्ड्स देखिए, अटेंशन, अवेयर, फ्लिकर एंड अटेंड। मेरे ख्याल से अटेंशन का मतलब सबको पता होगा। अवेयर जानकारी, अटेंड क्लास अटेंड किया कि नहीं, तो ये चमकने से रिलेटेड तो नहीं है। तो अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो आप ऑप्शन से आंसर तलाश सकते हैं। अगर आपको इन तीन का मतलब पता है और ये इससे रिलेटेड नहीं है तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा कि फ्लिकर इसका आंसर है। एगोनी मतलब कि दर्द। जब आप पेन में होते हो, दर्द में होते हो, तो हेल्थ, पीस और जॉय, ये दर्द से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पेन होगा। इसके बाद आता है सर्टेनिटी। आपने अक्सर लाइन्स सुने होंगे कि लाइफ की कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, यानी बिल्कुल कोई निश्चित नहीं है लाइफ का। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे? अगर आपको आंसर इसमें से नहीं पता है तो बेसिक मीनिंग आपको पता होगा। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आप किसी पे निर्भर हैं। ठीक। डिम हल्की लाइट जो होती है। और यहाँ पर आपको तुरंत सर्टेनिटी का मतलब अगर पता है तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी, सर्टेन है, निश्चित है कि ये निश्चित है कि होना है, दिस इज सर्टेन। उसी तरह दिस इज श्योर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? श्योरिटी होगा। इसके बाद आते हैं पायनियर। पायनियर वो होता है जो लीडर, जो जिसका मतलब जो सबको लीड करता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे पायनियर का मतलब होगा, सिनोनिम होगा लीडर। इसके बाद आता है स्ट्राइव, STRIV। स्ट्राइव का मतलब होता है कोई लक्ष्य निर्धारित करना। तो लक्ष्य का इंग्लिश होता है एम। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको एक ही वर्ड के चार मीनिंग मिल गए, स्ट्राइव, एम, और इस साइड हमने क्या पढ़ा? एम्बिशन एंड गोल।
4 वर्ड्स आपको मिल गए इससे रिलेटेड। इसके बाद है ये चिड़े। चिड़े मतलब कि किसी को बुरा बोलना, गाली देना, ये होता है, यानी कि स्कोल्ड मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना। प्रेस का मतलब तो तारीफ होता है, लव का मतलब प्यार होता है, अप्रूव का मतलब आज्ञा देना होता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्कोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये आप आंसर तभी निकाल पाइएगा जब आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा। इसीलिए इस वर्ड का मतलब पता करने के लिए आपको एक लिस्ट को लर्न करना ही होगा। इसके बाद है इंस्पायर। किसको इंस्पायर करना, यानी किसी को इनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। तो क्या होगा इंस्पायर का सिनोनिम, इनकरेज। देन आएगा लिबर्टी। लिबर्टी किसी को आज़ादी देना। जैसे मम्मी पापा लोग बहुत लिबर्टी आपको देते हैं, अक्सर सुना होगा। तो लिबर्टी मतलब मम्मी पापा ने आपको आज़ादी दी है, तो ये तो सिंपल है कि फ्रीडम होगा। स्लम्बर मतलब जब आप नींद में होते हैं, स्लम्बर मतलब नींद में, तो इसका सिंपल वर्ड मीनिंग क्या होगा, स्लीप। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, यानी कि किसी के प्रति बहुत डिवोटेड अगर आप हैं तो ओबीडियंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिवोटेड। तो आप इसको लर्न भी करते जाइएगा। आपके स्कूल के होमवर्क में कभी आपको आउटस्टैंडिंग ज़रूर मिला होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है, जो बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक वर्ड दिया ऑर्डिनरी, तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जस्ट अपोजिट हो गया। और लो हो नहीं सकता है। रिमार्केबल जो आपके लिए यादगार रहे, इसीलिए आपके स्कूल की कॉपी के इंडेक्स में भी दिया होगा रिमार्क, जो मैम आपको देती हैं रिमार्क, और उसमें लिख देती हैं आउटस्टैंडिंग। रेकमेंड करना, किसी को रेकमेंड करना कि मैं आपको ये दवा रेकमेंड कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको ये दवा सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, रेकमेंड का मतलब सिनोनिम सजेस्ट करना। डिमिनिश मतलब कम, कोई भी चीज़ जब कम होती है उसको बोलते हैं, यानी कि बी लिटिल। तो कम का क्या हो जाएगा, ग्लैड, ग्रो या रेज तो हो नहीं सकता। ग्लैड का अलग मतलब होता है, ग्रो मतलब उगाना, रेज का मतलब अलग होता है। तो यहाँ क्या होगा, डिमिनिश का मतलब बी लिटिल। अब आपने रियलाइज़ किया कि आपने मम्मा के साथ गलत किया, यानी आपको इस चीज़ का एहसास हुआ। ठीक, यानी कि आपने इस बात को समझा, यानी अंडरस्टैंड किया। तो रियलाइज़ का मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड करना। देखो, अगर अभी तक आपको ये टफ लग रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश वोकैब की कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन से वर्ड्स पूछे जाएंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लर्न होना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार ऑप्शन से ही आंसर मिल जाते हैं। लाइक रिमोट, रिमोट एरिया में जा रहा है, यहाँ पे टीवी वाले रिमोट की बात नहीं हो रही। हमने अक्सर बोला है कि हमारा गाँव जो है वो रिमोट एरिया में है, तो यानी कि दूर है, फार है, शांत जगह पे। तो रिमोट का आंसर क्या होगा, फार होगा। COAX, कॉक्स। कॉक्स मतलब जो हम किसी को मनाते हैं, किसी को मनाना। तो कॉक्स का यहाँ पे होगा टेम्प्ट, TEMPT। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये एक यूनिक वर्ड है जो आपको बुक की लिस्ट में शायद आपके ना मिले। इसके बाद है VOW, वो का मतलब शपथ लेना। तो ओथ का मतलब क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री ने ओथ लिया, आपने सुना होगा। तो क्या होगा ये, वो का मतलब शपथ लेना, तो इसका आंसर होगा ओथ। तो यहाँ पे आपको वो का मतलब याद होना ज़रूरी है। तो आपको जो भी नए वर्ड्स दिख रहे हैं उनको आप सर्कल लगा लीजिए ताकि आप रिवीजन कर सकिए। और सर्कल उन्हीं को लगाइएगा जिसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। सबको सर्कल लगाएगा तो लास्ट टाइम में इतने सारे रिवीजन हो नहीं पाते हैं। इसके बाद है ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स इज गिवन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, देयर आर सिनोनिम्स, चूज द ऑड वन आउट। मतलब 3 इसमें से सिनोनिम्स है और एक ऑड वन आउट है। अब कैसे पता चलेगा, मॉर्निंग, डॉन, डे ब्रेक एंड सनसेट। सनसेट को इंग्लिश में बोलते हैं डॉन, ठीक है, और डे ब्रेक भी उसी को बोलते हैं। यानी कि मॉर्निंग जो है सनराइज़ का समय, ये बिल्कुल अलग होगा। जैसे ही आपने सनसेट पढ़ा ना, आपको समझ में आना जाना चाहिए कि सनसेट का अपोजिट होता है मॉर्निंग, यानी कि आंसर ये होगा। ग्रेव, सीरियस, सिली एंड क्रूशियल। यहाँ पे ग्रेव मतलब दुख होना, सीरियस मतलब गंभीर होना, क्रूशियल मतलब गंभीर सिचुएशन होना। तीनों ही गंभीरता से रिलेटेड है, जबकि सिली क्या है, मूर्खता से रिलेटेड है। तो आंसर ऑड वन आउट का होगा, सिली होगा। लीडर, चीफ, कमांडर एंड फॉलोअर। आपने अक्सर लीडर वर्ड सुना होगा, चीफ जो हेड होते हैं, कमांडर भी हेड होते हैं, लेकिन फॉलोअर जो दूसरों को फॉलो करते हैं। लीडर का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉलोअर हो जाएगा। तो ऑब्वियस है ऑड मैन आउट क्या होगा, ऑड इसमें फॉलोअर होगा। इसलिए मैंने बोला एक ऑप्शन से कई आंसर आपको मिल जाते हैं। यहाँ एक्टिविटी है, एनर्जी है, स्पिरिट है एंड लेदर्जी है। तो एक्टिविटी से आपको पता चल रहा है कि उसके लिए एनर्जी होती है और स्पिरिट चाहिए, यानी ये अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ऑड वन आउट है। इसके बाद है आर्ग्यू, पॉन्डर, गेस एंड थिंक। गेस करना और थिंक करना ऑलमोस्ट सेम है, किसी चीज़ को गेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को थिंक कर रहे हैं, ये सेम है। लेकिन आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, यानी कि ये ऑड है। ग्लैंस, पीप, ग्लिम्स एंड गेज। यहाँ पर ग्लैंस, एट अ ग्लिम्स, अक्सर ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, आपने अगर वीडियोस भी देखा होगा। बट गेज का मतलब ये नहीं होता, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑड गेज हो जाएगा। देन आता है कोर्टियस, पोलाइट, रूड,
एंड वेल मैनर्ड। ऑब्वियस है आपको पोलाइट और वेल मैनर्ड एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन रूड एकदम अपोजिट लग रहा होगा। रूड तो एकदम ही उल्टा है पोलाइट के, तो अपोजिट ही हो गया, ये तो एंटोनेम हो गया, ये सिनोनेम नहीं है। तो आंसर ये है फिक्शन, रियलिटी, फैक्ट एंड ट्रूथ। जो भी फैक्ट है, जो भी ट्रुथ है, जो भी रियल है, वो सब एक समान है, लेकिन फ्रिक्शन जो होता है वो काल्पनिक होता है, इसलिए क्या हो गया, ऑड हो गया। फेथफुल, लॉयल, ट्रस्टवर्दी एंड एनिमी। यहाँ पे एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, जो कि फेथफुल हो नहीं सकता, लॉयल हो नहीं सकता, ट्रस्टवर्दी हो नहीं सकता, ये तो एंटोनेम है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एनिमी। इंक्वायर, आस्क, क्वेरी एंड आंसर। किसी से कुछ पूछना होता है तो इंक्वायरी करते हैं, आस्क करते हैं या क्वेरी करते हैं। आंसर तो उसके बाद हमें मिलता है, तो इसलिए ये ऑड क्या है, आंसर। अब जो तीसरा सेक्शन होता है अचीवर सेक्शन, हॉट्स क्वेश्चन, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सोच के करिएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्प्रैश, इसमें थोड़े से टफ वर्ड्स पूछे जाते हैं। अब इसमें ऑप्शन से आपको आंसर निकालना है। स्प्रैश का मतलब होता है इनसफिशियंट, मतलब सही मात्रा में जो ना हो, तो यहाँ पे स्प्रैश का आंसर क्या होगा, इनसफिशियंट। रिपल्सिव, वो बच्चा बहुत रिपल्सिव है। अब रिपल्सिव का मतलब क्या है, जेंटल नहीं हो सकता है, रिपल्सिव एक नेगेटिव मतलब जिसके अंदर कम वो होता है ना, वो बोला जाता है। डिवाइन नहीं हो सकता है, सेफ नहीं हो सकता, बल्कि वो बच्चा क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे वो हेटफुल है, तो रिपल्सिव का आंसर क्या होगा, हेटफुल होगा। इसके बाद है बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है किसी का चार्म। ओके, तो यहाँ पे आप बेगाइल अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। बेगाइल का मतलब होता है चांद। नाउ डिग्निटी, कितनी डिग्निटी के साथ उन्होंने अपना काम किया, यानी कि कितने ग्रेस के साथ उन्होंने अपना काम किया। यहाँ पे ईविल हो नहीं सकता, ईविल तो नेगेटिव वर्ड है। टफ नहीं होता है, डिग्निटी का मतलब टफ मतलब मुश्किल होता है। ग्रेस के साथ काम करने को बोलते हैं, डिग्निटी के साथ काम करना। पेट्रीफाई, पेट्रीफाई का मतलब सिंपल होता है टेरिफाई होना, तो यहाँ पे पेट्रीफाई को आप लर्न कर लीजिए। पेट्रीफाई का मतलब होता है टेरिफाई। अब आपको क्या करना है, अपने स्कूल की ग्रामर की बुक निकालनी है, उसमें जो सिनोनिम्स की लिस्ट दी हुई है उसको लर्न कर लेना है, और साथ ही साथ गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा जिस भी क्लास में हाँ सिनोनिम्स फॉर क्लास 8, सिनोनिम्स फॉर क्लास 6, हर क्लास का अपलोडेड है। आप उसको सेव करके उसको लर्न कर लीजिए। और क्या करिए, जो चीज़ें आपको बिल्कुल लर्न नहीं है ना उसको ही सर्कल लगाइए, सारे को सर्कल मत लगाइए, और कोशिश करिए उसको डेली लाइफ में उन वर्ड्स को यूज़ करिए, ताकि एग्जाम टाइम में ना किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। ऑप्शंस पे कभी मत जाइए, डायरेक्ट आपको वर्ड के मीनिंग याद होने चाहिए। अगर वर्ड का मीनिंग याद है तो आप सिनोनिम्स ईजिली निकाल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से वर्कशीट OMR शीट पे सॉल्व करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए OMR शीट पे सॉल्व करने की। और आपके पास इन सब के अलावा जो नए अपनी क्लास के नए सिनोनेम्स हैं ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन में 5-5 सिनोनेम्स जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मुझसे शेयर करिए। और जिसके सिनोनेम्स की लिस्ट मुझे सबसे अच्छी लगेगी, मैं अगली वीडियो में उसका नाम लेकर के बताऊंगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से सिनोनेम्स का कलेक्शन करके भेजा। जिस भी क्लास में वो नीचे आप अपना नाम और क्लास लिख दीजिएगा, और 5 सिनोनेम्स मुझे भेजने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सबसे अच्छे सिनोनेम्स का कलेक्शन करके मुझे भेजता है, और इसी बहाने हम सब एक दूसरे के साथ अच्छी सी तैयारी भी हो जाएगी। देन आर यू रेडी फॉर दिस एग्ज़ाम? तो अच्छे से तैयारी करिए। और मैटर नहीं करता है कि आपकी रैंक आई या नहीं आई, मैटर ये करता है कि ओलंपियाड के थ्रू आपने एक लेवल की इंग्लिश को कवर कर लिया, आपका इंग्लिश जो है वो एक लेवल तक तैयार हो गया, आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई। और वो प्रैक्टिस अगर आप ओलंपियाड एग्जाम में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो नो डाउट आपको रैंक भी आएगी। तो हमेशा तैयारी 100% करनी चाहिए, बिना रिजल्ट का सोचे, रिजल्ट का प्रेशर नहीं लेना है, तैयारी हमें अपनी तरफ से पूरी करनी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।